अस्सलाम वालेकुम। चले, हमने चैप्टर 7 के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन ही कर पाए हैं। ठीक हो गया। पहली डेफिनेशन कोऑर्डिनेट प्लेन है या कार्टेशियन प्लेन होता है। पहली डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट प्लेन, इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। The plane which is formed, अब देखिए डेफिनेशन का तरीका ये होता है, जहां से जिस चीज की डेफिनेशन हो उसी से कोशिश की जाती है। प्लेन की डेफिनेशन है तो प्लेन के लिहाज से, ठीक हो गया। कार्टेशियन प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक हो गया। कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन द प्लेन, ऐसा प्लेन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय, जो बनता है बाय इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग कहते हैं दो चीजों में इस तरह से एक दूसरे से ऑफ टू लाइंस इन सच अ वे, इस तरह से डेट, इस तरह से कि वन इज हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल हो जाए एंड अदर इज वर्टिकल। This plane is called coordinate plane, coordinate और कार्टेशियन प्लेन। एग्जाम्पल ये हो जाती है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस, देखो क्या, एक डेफिनेशन आ जाती है वाई ऑर्डिनेट और एब्सिसा, ठीक हो गया ना। एक होती है वाई ऑर्डिनेट और एब्सिसा की डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास। y ordinate in Cartesian plane, in Cartesian plane या coordinate plane, the vertical line is called y-axis और y ordinate। एग्जाम्पल में ये मैंने बनाई हुई है, इसको y एक्सिस को, दिस लाइन को हम y ऑर्डिनेट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सिसा। एक तो होगी हमारे पास कौन सी लाइन, वर्टिकल लाइन, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको एब्सिसा बोलते हैं। इन कार्टेशियन प्लेन the horizontal line is called x-axis, x-axis और एब्सिसा, इसको x-axis और एब्सिसा बोलते हैं।
ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक हो गया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये कितने क्वाड्रेंट है? 4। 1 2 3 और 4 हमारे पास, ठीक हो गया। ठीक है, जिसके ऊपर जिस लाइन यहां से यहां तक, तो नहीं यहां से ये ओरिजिन ओ होता है, यानी इसको 0, यहां से यहां तक ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, और यहां से यहां तक नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ये बार लाइन शो करती है। यहां से यहां तक पॉजिटिव एक्सिस होता है, और यहां से यहां तक नेगेटिव एक्सिस होता है, ठीक हो गया। ये बात याद रखनी। यहां से यहां तक ये लाइन किस किस क्वाड्रेंट को टच कर रही है? फर्स्ट और फोर्थ। अब इसी तरह यहां से यहां तक किस क्वाड्रेंट को टच कर रही है? फर्स्ट और सेकंड को। और ये यहां से यहां तक दूसरे और थर्ड को, और इसी तरह यहां से ये टच कर रही है। अब पहले क्वाड्रेंट के अंदर ये लाइन भी टच हो रही है, लाइन भी टच हो रही है। ये 0 है, ये पॉइंट, और इससे आगे 0 से बड़े हैं नंबर 1 2 3 कोई भी। ये x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। अब इसमें ये 0 से छोटे हैं नंबर, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। y यहां 0 से बड़े है, ठीक है ना। अब यहां देखें ये वाली लाइन x लेस देन 0, y लेस देन 0। अब इसमें x ग्रेटर देन 0 और ये y लेस देन 0। अब इसका क्या मतलब होता है? x ग्रेटर देन 0 हो तो इसको भी पॉजिटिव बोलते हैं, इसको भी पॉजिटिव बोलते हैं। y ग्रेटर देन 0 हो तो पॉजिटिव बोलते हैं, और इसको नेगेटिव बोलते हैं। ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक हो गया ना। अब इसके लिहाज से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 7.1 का सारा सॉल्व हो जाता है अगर इसकी आपको डायग्राम। डिस्क्राइब द लोकेशन, डिस्क्राइब करनी। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ही पार्ट कहता है, देखिएगा आपने आंसर दे देना। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ही पार्ट है, लेकिन मैं बस एक ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बस वो मैं बता दूंगा। ये अब आप बताएंगे कौन से क्वाड्रेंट में है? पहले में, सिर्फ पहले में ही है। पहले और फोर्थ, पहले और अब किस क्वाड्रेंट में इसकी लोकेशन है जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये ना x ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा ही कौन से आ जाए? अच्छा, x और y दोनों 0 किस जगह पर होते हैं? दोनों 0 ओरिजिन और बराबर भी इसी जगह पर ही है, ओरिजिन पे भी बराबर है। 0 0 इसका मतलब दोनों 0 तो दोनों बराबर। इसके लास्ट वाले क्वेश्चन से ना क्वेश्चन 5 है इंपॉर्टेंट, और 8 है और 10 है। ये वाले 3 सवाल इसके इंपॉर्टेंट। 5 में क्या कह रहा है? चलो मैं डायरेक्टली अब 5 पे आ जाता हूं। x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन इक्वल टू द 0। y 0 से छोटा भी है, ये भी याद रखना है। छोटे वाले आपने देख लिए y कौन कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड और फोर्थ में, और x 0 से बड़ा है। वो पहले दोनों कंडीशन किसी एक में जहां मैच, फोर्थ में मैच हो रही है ना, तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये सिर्फ फोर्थ में इसकी लोकेशन, ठीक हो गया ना। ये वो क्वाड्रेंट है जिसके अंदर जो सी है इस पांच में हां दोनों लाई कर रहे हैं। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, अब आया था हमारे पास 8 वाला। इसमें क्या होता है जी? कुछ भी नहीं, x ग्रेटर देन इक्वल टू द 3, ठीक हो गया। अब ये कह रहा है कि x जो सा है 3 से बड़ा है। अब बड़ा है यानी कि बड़े वाली कंडीशन कहां है? हो गया ना। अब यहां से इसकी लोकेशन यानी पहले और चौथे में आएगी, इसकी लाइन कौन सी आएगी? 3 से आगे से शुरू होगी, लेकिन लाई कहां कर रहा है? फर्स्ट एंड फोर्थ। अब x एंड है y है, दोनों ऑपोजिट साइन है। x और y दोनों के ऑपोजिट साइन है। यहां ले ले x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, यहां ले ले x नेगेटिव है और y क्या है? पॉजिटिव है। ऐसी कंडीशन किस किस क्वाड्रेंट में?
उसने ये नहीं बताया कि इसका कौन सा साइन है, उसने कहा ए कंडीशन ये है x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है, और y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव है ना। तो ये दो कंडीशन उसने बना दी है, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड और फोर्थ के अंदर देख लें आप, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव दो कंडीशन उसने कहा। उसने ये नहीं बताया x पॉजिटिव y नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं बताया, उसने कहा दोनों के ऑपोजिट साइन, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला और पांचवा वाला, ठीक है ना, ये इसमें आने वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद आया था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ये एक सी पार्ट है, ए अंडर रूट -5 -1/3 बी -3 अंडर रूट 5 और 5। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। इसमें आपने दोनों चीजें फाइंड करनी है, डिस्टेंस। वो आपको एक चीज देगा, मिड पॉइंट फाइंड करें या चाहे डिस्टेंस फाइंड। पहले आपको मिड पॉइंट का फार्मूला आना चाहिए, मिड पॉइंट फाइंड कर लेता हूं मैं, इसकी पहली चीज मिड पॉइंट फाइंड कर लेता हूं। x1 plus x2 over 2 कॉमा y1 plus y2 over 2 ये हो गया। चलिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला बताना चाहिए, क्योंकि ना मिड पॉइंट का क्या फार्मूला है, ये फार्मूला है। अब इसमें क्या होता है, ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये y1 होता है, ये y2 होता है। आप लिख भी लेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, सवाल ऐसे लिखकर उसके ऊपर आप लिख लें, x1 plus x2 माइनस अंडर रूट 5 माइनस, ये प्लस से चले, प्लस -3 अंडर रूट 5 ब्रैकेट क्लोज करके ओवर 2 कॉमा -1/3 प्लस 5/2, ठीक हो गया ना। अब आपको यहां से कैलकुलेट करना मुश्किल हो रहा है, तो आपने सिर्फ कितने हिस्से को लगाना है, कितने हिस्से को कैलकुलेटर, इसको लगाएंगे कैलकुलेटर, ये -1 है -3 है, -4 अंडर रूट 5 हो जाएगा ओवर 2। इसका लगाएंगे आप, अकेले इसका लगाना है आपने कैलकुलेटर, तो ये आ जाएगा -14/3 ओवर 2। यहां इसको अब कैलकुलेटर लगा लेंगे, 2 2 4 -2 अंडर रूट 5 कैलकुलेटर लगा लें अगर आपने ज्यादा, ये इसके साथ कटिंग हो रही, 2 7 तो ये एज इट इज अब जो बच गई -7/3, ये हमारा आंसर आ गया मिड पॉइंट का। अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, हमारे पास इसका डिस्टेंस फाइंड करना। सबसे पहले आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारे पास, क्या है, ए बी है ना, ए बी लिखकर आपने ऐसे करना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का x2 क्या है यहाँ, -3 अंडर रूट 5, ये ऑलरेडी माइनस ये वाला साइन और माइनस दरमियान में ब्रैकेट का, और इसकी भी ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ये चीजें आपको याद नहीं रहती, ये जो ब्रैकेट है ये वाली है, ये x2 है, ये माइनस है, ये छोटी ब्रैकेट लगाई है ताकि इसके साथ भी माइनस था उसको, फिर ये वाली ब्रैकेट बाद में लगा दी, प्लस y2 5 -1/3 ब्रैकेट क्लोज, फिर एक और ब्रैकेट जिसका होल स्क्वायर करेगी, अब स्क्वायर रूट एज इट इज।
अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लें, चाहे इसको ओपन करके फिर कर लें, आप इसको माइनस माइनस प्लस करके फिर करेंगे। तो आप इसको डायरेक्टली अगर ब्रैकेट लगाते हैं तो -2 √5 आपका आंसर आएगा। कैलकुलेट करेंगे -3 में जमा ही करेंगे -2। अब इसमें इसको कैलकुलेटर लगाएंगे, ये आ जाएगा 16/3। अब इसको कैलकुलेटर लगाना है, कैलकुलेटर लगाने का तरीका भी होना चाहिए। 5 माइनस ब्रैकेट जैसे ऐसे लिखा हुआ है, ब्रैकेट -1/3 बस ब्रैकेट क्लोज, इतने को लगाना है आपने, ये बाहर वाली ब्रैकेट को नहीं लगाना। अब आपने इसको लगा देनी है स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, 4 ये बन जाएगा, 5 ये रहेगा, 4 5 20 हो जाएगा प्लस। अब इसको 256/9। अब हमने इसको लगाना है 180 प्लस 256/9। इसको लगाएं कैलकुलेटर, 436/9। 436 कैलकुलेटर रूट भी लगा दें। सर मैं 180 कैसे है, 120 के साथ ये एलसीएम ले लिया ना इसके साथ, कैलकुलेटर लगाया था। कैलकुलेटर लगाएंगे आपको डायरेक्ट आंसर देगा 2√109/3। क्या आंसर आ गया? चेयर लेके वहां चले जाओ पीछे, उसके साथ जुमैर के साथ चेयर ले लो, पीछे कर लो, ये वाली चेयर पीछे कर लो। आपने डायरेक्टली प्लस करने की जरूरत नहीं, एज इट इज लिख लेंगे। कैलकुलेटर दिखाओ, आपने एज इट इज लिख लेना, उसने खुद ही सॉल्व कर देना। -3/5 माइनस ब्रैकेट माइनस √5 एरो ब्रैकेट क्लोज प्रेस करेंगे, -2/5 कर देगा। तो एज इट इज आपने जैसे इधर लिखा हुआ वैसे ही लिखना है, तो आप आपका सवाल क्वेश्चन सॉल्व। देखो हमें क्वेश्चन बताएंगे हमने क्या करना है मिड पॉइंट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो क्वेश्चन में बताएंगे आपको कि क्या फाइंड करना है। ठीक हो गया, वो क्वेश्चन में आपको बताएगा कि आपने क्या फाइंड करना है। अहमद इसको सॉल्व करो, मिड पॉइंट और डिस्टेंस फाइंड करो। सबसे पहले हम इसको मार कर ले कौन सी वैल्यू है, ये x1 है कि y1 है। ये हमारे पास x2 है और ये y2 है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारा मिड पॉइंट सबसे पहले देंगे। मिड पॉइंट का हमारे पास फॉर्मूला है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे अपनी। हमारे पास पहली वैल्यू x1 है हमारे पास -8 और हमारे पास x2 हमारे पास वैल्यू है 2।
y1 हमारे पास वैल्यू है 3, y2 हमारे पास वैल्यू है -1। पहले अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं। बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 8, वो माइनस में है तो हमारे पास 8 - 2 कितना हुआ 6। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों में साइन है, प्लस माइनस -2। अगली क्लास और 2 ये 2 से कट हो गया और 2 3 जा 6। हमारे पास अब मिड पॉइंट ए भी हमारे पास आया -3 एंड माइनस ऐसे ही बस -3 है हमारे पास। अब हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस हमारे पास फॉर्मूला है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 एक मिनट रुको। मतलब वो पीछे पूछो क्या किया है आपने, मुझे समझ आ रहा है। क्या किया है? एक वैल्यू लिखी थी 1 आ रहा है का टॉप है ना वो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x2 हमारे पास क्या है 2 और x1 हमारे पास माइनस प्लस। y हमारे पास -1 और y1 हमारे पास 3 प्लस टू प्लस 8 प्लस माइनस माइनस -4 4 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर लेके आ 100 100 -4 का 16 प्लस 16। अब मैं बता दूं -u करके जब -4 को -4 से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरह से फिर यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। अब हमारे पास डिस्टेंस आएगा ए बी का 160 209 229 200 या ठीक है। सही है, उसने वहां पे टच कर दिया। 12 में 8 है। सर उसने 12 प्लस 8 10 ये चेयर ब्रैकेट है 2 + 8 चेक कर लिया। चेयर पर रख दो। बेटा जी ये लंडन मुझे दे दे। या फिर ये दो कॉपी भी कर। चलें आगे देखते हो। बस यही क्वेश्चन है इसके अंदर आने वाला है 7.1 के अंदर। ये शॉर्ट इंग्लिश का देख। ये 2 3 इंग्लिश का 3 ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन है जो 7.1 में आने ऐसे वाले बहुत हैं। लंडन बस हेल्मेट 2 का रैंक क्वेश्चन वाले 7.2 पे आ रहे हैं अब। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, देखिए ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है। क्या होता है कोई आंसर नहीं।
पहला और तीसरा क्वेश्चन हाँ अब 7.2 के अंदर है यही करने वाले हैं शॉर्ट में। Find the slope and inclination of the line. Find the slope and inclination. क्वेश्चन नंबर 40 की है इसका बहुत बेसिक वाले हैं। साइबर 2 का नहीं अब साइबर 2 का वाले सभी को नहीं तो कर पहले का तो शॉर्ट के ही थे। हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट है फॉर बोर्ड प्रिपरेशन। ओके अगर आप बोर्ड प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहते हैं ये शॉर्ट करके आप चले जाएंगे तो आप बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 1 फाइंड स्लोप एंड inclination. Three minus 2 2 7। ऐसे तो ये पूरा क्वेश्चन में वन के तीनों पार्ट ही करने वाले हैं। इंक्लिनेशन पहले स्कोप फाइंड करते हैं, इंक्लिनेशन फाइंड कर लेंगे, आसान है ये। फॉर्मूला ये एक है हमारे पास, तो वो मैं tan अल्फा जो सा होता है ना हमारे पास वो स्लोप के ही बराबर होता है, m के बराबर है, और m हमारे पास y2 minus y1 y2 minus y1 और x2 minus x। x2 minus x। अब उसको तो नहीं पता, पहले हमने फाइंड करनी है स्लोप। यस लो जी पहले इसको लेफ्ट तो कर लेंगे ये भी इसकी तैयारी है वो बाहर जा सकता है, इसकी तैयारी है ना वो बाहर जा सकता है। साबित स्लोप पहले फाइंड करना हमने, वही बात है x1 ये है y1 है डिस्टेंस करके नहीं फाइंड करें से x2 ये है और y जी बेटा लाइन डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। स्लोप में डिस्टेंस हां स्लोप क्या लिखा है सवाल में, तो बस अकेला आ जाए फाइंड इंक्लिनेशन फिर अब इस स्लोप भी फाइंड करना पड़ेगा डिस्टेंस नहीं होगा बेटा। मैंने फार्मूला क्या लिखा tan अल्फा इक्वल टू द स्लोप m क्या है हमारे पास स्लोप ठीक हो गया। m हमारे पास स्लोप होता है y2 7 minus minus 2 x2 2 minus 3 7 plus 2 over 2 minus 1 2 minus 3 सॉरी, तो ये minus 1 बन रहा है। बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, अगर आपको इशू है तो कैलकुलेटर पे चेक कर लें। अब ये हो गया 9 by minus 1, अब भी किसी में इशू है तो minus 9 होगा, हो गया ना। अब ये हो गया m m हमारे पास किसके बराबर है, अब हमने जी इंक्लाइनेशन फाइंड करनी है, बेशक आप ऐसे भी कर लें इंक्लाइनेशन। क्या देख लो tan minus 1 ये स्लोप आ गया, ये इंक्लाइनेशन tan अल्फा इज इक्वल टू द m, tan अल्फा is equal to the minus 9, alpha is equal to the tan inverse minus 9। कैलकुलेटर लगाएं जरा। minus 3.6598 minus 83 अल्फा tan shift 10 है shift tan minus 83 minus 33। 80 इसको कोमास आपके कैलकुलेटर के अंदर कोमास होंगे, ये आ इसको गया। प्रेस कर दो। minus 83 minus 33 80 minus 83 83 आगे 39 83 39 minute 39 39 मिनट्स 35 आगे ऊपर कुछ 35 डाला होगा comma तो फिर बोल ना आगे 35.31 second 35.31 second अब यहाँ ये कौन सा आंसर है आपका, डिग्री ये डिग्री माइनस में है ना। आपको आपकी बुक के अंदर वहां माइनस में आंसर नहीं होगा, ये आंसर आपका ये भी ठीक है। मैं आपको बताऊं ये अल्फा आपका ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको को टर्मिनल एंगल निकालते ना हम चैप्टर 7 के अंदर चैप्टर 6 के अंदर, कि हम इसको 360 से माइनस करते,
अगर यही 360 से माइनस कर दिया जाए तो आपका जो एक्चुअल आंसर है ना बुक के अंदर वो आ जाएगा, वो टर्मिनल एंगल। तो इसका दूसरा एंगल भी फाइंड कर लिया जाए, पॉजिटिव एंगल, ये कोटर्मिनल एंगल। नेगेटिव एंगल है ना, इसकी जो रोटेशन है हमारे पास वो क्लॉकवाइज आ रही है, ठीक हो गया ना, क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल आ रहा है। अगर आप इसका नहीं भी फाइंड करते तो आपका ये एक्चुअल आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट है, तो ऐसे नहीं काम का आंसर नहीं किया। अगर आपको लगता है कि आपका बुक से सामने ऐसे है, कईयों को होता है, कईयों के स्कूल टीचर्स का इशू होता है, वो टीचर कहते हैं जी कि नहीं आपका आंसर नहीं ठीक है, तो 360 से इसको माइनस कर दे बेटा, अल्फा आ जाएगा आपका एक्यूरेट 360। वो आंसर ठीक है जो ऊपर वाला है वो भी ठीक है, ये भी ठीक है बेटा, 100% ठीक है। वो टर्मिनल एंगल लाई करता है हमारे पास, पॉजिटिव रोटेशन नेगेटिव रोटेशन लाई करती है हमारे पास, एक्सेप्टेबल है, दोनों को दोनों एक्सेप्टेबल है, और ये जानते हैं टीचर कि ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन वो ऐसे ही होता है कि बुक के पीछे नहीं है जी, बुक के पीछे वाला चैप्टर ऐसा नहीं है। 360 से इसको माइनस कर देंगे ना, 83 डिग्री 39 मिनट तो 35 सेकंड, तो ये आपका जो बुक के पीछे है वो आंसर मैच है। 35.31 है जो भी है उसको अप्रोक्सीमेट कर तो दिया। 36 क्यों नहीं किया? 30 अगर हमारा डिजिट 5 होता है ना, 35.3 36 भी कर लें, कोई इशू नहीं है, आप 36 भी कर लें, एंगल में माइनर में 0.5 एंगल क्योंकि ये बहुत छोटे एंगल में जा रहा है, सेकंड्स का एंगल जा रहा है, डिग्री का एंगल तो ये है ना, सेकंड का एंगल जा रहा है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का एंगल जा रहा है हमारे। तो ये हमारे पास इसका ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहां से क्वेश्चन और तीसरा ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो गए हमारे पास, मिड पॉइंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, या वो फाइंड आउट करना क्वाड्रेंट वाला, एक ये क्वेश्चन होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आने वाला है। हां जी बेटा, है इसका पहला पार्ट पहला ही पार्ट है, यानी कि पहले तीनों इंपॉर्टेंट है, तीन ही तो पार्ट है, तीनों में से कोई भी दे सकता है, लेकिन कौन सा मुझे लगा है ना, कौन सा मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, मुझे इंपॉर्टेंट लगा सबसे दूसरा पहले दूसरा पार्ट है बेटा, दूसरा मैं लिख रहा हूं, कोई मसला नहीं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। Number 2. इसका क्वेश्चन नंबर 7 जरूर वेट है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, 7 लॉन्ग में है, सिर्फ शॉर्ट करने हैं अभी हमने। लॉन्ग बता देना मेरे चैप्टर में से, तो उस एक्सरसाइज में लॉन्ग बता देता क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं हम, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास आता है, फाइंड एन इक्वेशन। हम इक्वेशन ये इतनी ज्यादा कैटेगरी है आपके सामने आ जाएगी कि आपको नंबर 5 अकेला इसके पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं पार्ट है उसके, वो शॉर्ट नहीं है, वो लॉन्ग के लिहाज से है, ये शॉर्ट में। द हॉरिजॉन्टल लाइन पहला ही ए पार्ट है हमारे पास, द हॉरिजॉन्टल line through seven minus 9। अब हमारे पास क्या कह रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि इस पॉइंट्स के अंदर से गुजर रही है, इसकी इक्वेशन बनानी है हमने, फाइंड फॉर्म इक्वेशन, फॉर्म इक्वेशन। 99% क्वेश्चन नंबर 6 में से सवाल आने हैं, शॉर्ट में हाँ, इसमें से सवाल इतना ज्यादा आएगा, तकरीबन हर बोर्ड के अंदर आएगा, ये बात है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, ठीक है ना। अब यहाँ पे चांस होती है कि कभी कुछ दे देता है, कभी कुछ दे देता है, कभी कुछ दे देता है। अगर आप कार्टेशियन प्लेन को अपने माइंड में रखें, उसने हॉरिजॉन्टल लाइन दे दी है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस लाइन है हमारे पास, देखो क्या हमारे पास जो होना है वर्टिकल लाइन के बीच, देखोगे ना, उसको वो दी, उसने कहा जी हॉरिजॉन्टल लाइन है जी, एक्स एक्सिस ये है हमारे पास। जब लाइन के ऊपर पॉइंट लाई कर जाए तो वो जीरो हो जाते हैं। अब यहाँ हमारे पास जो से ना पॉइंट इस लाइन के लिए x1 y1 दोनों जीरो ओरिजिन को हम 0 0 ले लेंगे, x1 और x2 दोनों ओरिजिन पे आ गए हमारे पास, ठीक हो गया ना। ये दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे पास, ओरिजिन जीरो आ गए। अब हमने इसका
स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप क्या बनेगा हमारे पास इसका? स्लोप है हाँ y2 minus y1 x2 minus y1 एक्स इंटरसेप्ट क्या आपने किया था वो पेपर में? जी एक्स इंटरसेप्ट यही है। एक्स एक्सिस में हमारे पास y के पॉइंट 0 होते हैं, y1 और y2 is equal to 0. ये 0 होंगे हमारे पास, y के पॉइंट 0 होंगे। एक्स ने दे दिया हुआ है। हाँ x के पॉइंट, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर पॉइंट लाई कर रहे हैं x एक्सिस पे। अब हमने इसका स्लोप फाइंड करना है। इसका स्लोप है हमारे पास y 0 minus 0 over x2 minus x1। तो हमें उसने x2 x1 कितने हैं ये नहीं बताया, हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी की पूरी दे दी है उसने, इसका स्लोप हम फाइंड करना हमने, ठीक है। अब ये 0 ओवर समथिंग जीरो 0, स्लोप क्या आ गया? जीरो 0 आ गया। अब हमने इसके लिए इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन का क्या फार्मूला आएगा हमारे पास? m is equal to the y2 minus y1 over, यानी y minus y1 x minus x1 x। ये इक्वेशन के लिए फार्मूला आता है, जो y2 होता है वो y बन जाता है और x। ये हमारे पास पॉइंट आ गया। वो x1 है 7 में माइनस 9 y1 है। ये जो पॉइंट है इसमें से गुजर रही है ये लाइन, ये जो पॉइंट है ना ये ले, इसमें से गुजर रही है लाइन, इस पॉइंट में से गुजर रही है। लेट्स सपोज कोई ये लाइन है, इसके पॉइंट में से ये पॉइंट है इसका, इसमें से गुजर रही है हमारे पास ये 7 और -9 में से। ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा? y स्लोप क्या आया? 0 0 is equal to y minus 9. y minus bracket minus 9 -9 over x minus 7. x minus 7 7। अब y plus 9 over x x minus, minus 7. ये इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यदि y और x का 0 पुट नहीं होगा, हम्म? y और x की जगह 0 पुट नहीं होगा। नहीं वो स्लोप फाइंड करने के लिए यूज कर लिया हमने इस पॉइंट, इस लाइन को हमने यूज कर लिया हुआ है, इसको दोबारा नहीं यूज किया जाएगा। इस लाइन को यूज कर लिया, अब हम इस पॉइंट के लिए, इन दो पॉइंट्स के लिए यूज कर रहे हैं इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमने पहले फाइंड कर लिया है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमने दो स्लोप फाइंड करने हैं, हर क्वेश्चन के अंदर है ना, इसके दो स्लोप फाइंड करने हैं। एक स्लोप होगा जो गिवन कंडीशन होगी, ठीक है, और एक स्लोप होगा हमारे पास जिसके लिए हमने फाइंड करना, इक्वेशन के लिए। एक स्लोप होगा इक्वेशन के लिए, एक स्लोप होगा गिवन कंडीशन के लिए। ये याद रखिए हर सवाल के अंदर ऐसे ही करूंगा, एक कंडीशन के लिए एक इक्वेशन के लिए। आपने कर दिया एक कंडीशन के लिए और दूसरा हमने इक्वेशन के लिए स्लोप फाइंड करना। इसमें आप दो फाइंड करेंगे हर सवाल देख पहला लीजिए, कंडीशन कर दिया, पहला कंडीशन के लिए स्लोप 0 आ गया, अब इक्वेशन के लिए x और y है और दूसरे के लिए हमने जो सा है वो पॉइंट है ये, ठीक है। पहली कंडीशन के लिए, दूसरा उसके लिए। अब हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय सारा 0 हो गया, y प्लस 9, ये हमारे पास इक्वेशन। इक्वेशन में y पहले आता है, पहले जहाँ x आता मर्जी है। कैसे बढ़े, ये इधर ले जाए उधर ले जाए, y प्लस 9 इक्वल 0 कर लें, 0 इक्वल y प्लस 9 कर लें, तो ये दोनों कंडीशन एक ही है। इसको आगे में सोल्व कर सकते हैं। नहीं, ये इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर्म है। अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे y इक्वल -9 करेंगे, वो हमारे पास वर्टेक्स बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा, ठीक हो गया। ये पार्ट में पहला था, पहला पार्ट था ये ए। नंबर 6 दूसरा कितने क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा बी पार्ट है जी, द वर्टिकल लाइन, अकेली दी है कि उसने वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन है और हमारे पास पॉइंट है जी -5 3। अब ये वर्टिकल लाइन है हमारे पास y प्राइम, इसके ऊपर x 0 हो जाएगा, x y में 3 दिया बस, x 2। ये वर्टिकल अब कहता है वर्टिकल लाइन, फाइंड द इक्वेशन फॉर द वर्टिकल लाइन और द पॉइंट ये है, इस पॉइंट के लिए है ना, वर्टिकल लाइन और उसके पॉइंट ये है हमारे पास, ठीक हो गया ना।
अब पहला हमने क्या फाइंड करना है? स्लोप स्लोप जो सी है ना, पहली कंडीशन स्लोप फाइंड करना है। दूसरी इक्वेशन मैं लिख देता हूं। इक्वेशन अब स्लोप में हमारे पास क्या आया? m is equal to the x2 minus x1 y2 minus y1 0 0 हो गया लिखवा दिया। उल्टा लिख मैं देख ही रहा मैंने y2 minus y1 over x2 minus x1 0 0 हो जाएगा over 0 y2 minus y1 और 0 over 0 0 0 आए क्या आ जाएगा? ये Undefined. अनडिफाइंड हो जाएगा। नीचे 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? और इसका स्लोप 0 ही आना है इसमें एक वैल्यू दी हो तो 0 ही आना है नहीं, इधर अनडिफाइंड आ गया अनडिफाइंड का 0 कंडीशन के लिहाज से। देखोगे ना, ये अनडिफाइंड हो गया। अब इक्वेशन के लिहाज से m y2 minus y1 यानी y अकेला x X minus minus Y. Undefined. undefined y minus Y minus 3. 3 ठीक है ना? x minus minus 5. undefined हो जाएगा। ये undefined इधर चला जाएगा। Yes. X plus 5 इधर आ जाएगा. x plus 5 equal to the y minus 3 over undefined। जब भी किसी भी वैल्यू के नीचे undefined होता है वो 0 Zero है। है। 0 हो जाएगा अब ये 0 हो जाएगी x plus 5। 5 ये क्वेश्चन हो गया. देखो ना, ये ध्यान लें, अनडिफाइंड होता है 1 over 0 के बराबर। आप इसकी जगह 1 over 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है ना? अगर अनडिफाइंड है ना तो यहाँ आप लगा सकते हैं 1 over 0। ऊपर 0 निकाल सकते तो ये 0 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 0 अनडिफाइंड है से ये 0 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैंने लिख दी कंडीशन, अनडिफाइंड इक्वल 1 over 0। हम अनडिफाइंड ही लिखते हैं। हाँ, जैसे आपकी मर्जी। मैंने दोनों कंडीशन का आपको बना दिया। मैंने दोनों कंडीशन का बना दिया। अनडिफाइंड के लिख लेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा, और ये 0 लिखेंगे, 0 इधर मल्टीप्लाई 1 इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये 0 इसके साथ और 1 इसके साथ लगेगा। दोनों कंडीशन में आंसर लिखो। हाँ जी। सवाल है सी हमारे पास। थ्रो अ पॉइंट -6 and 5 हैविंग स्लोप। स्लोप उसने निकाल के दे दिया। अब हम सी पार्ट में उसने स्लोप निकाल के दे दिया है खुद ही। 7 है जिसका स्लोप, और पॉइंट है हमारे पास -6 and 5। ये वर्टिकल और जेंडर ये इसमें क्यों वर्टिकल उसने स्लोप निकाल के दे दिया खुद ही। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमें जानने की जरूरत नहीं है। उसने फाइंड करना है इक्वेशन y2 अकेले इक्वेशन फाइंड कर लेनी है इसी के y साथ। minus 5 हाँ, x और अकेला ये वाला मामला वाला कंडीशन उसने हमें निकाल के दे ही दी, खुद ही निकाल के दे दी। ठीक हो गया। चौथे में भी उसने निकाल दिया जी, स्लोप है 0। अच्छा स्लोप निकाल लिया है और इक्वेशन फाइंड करनी है। पॉइंट हमारे पास उसने गिवन दिया 8 और माइनस। ये भी हो गया. पांचवे में स्लोप है ये अनडिफाइंड। Undefined है. ये अनडिफाइंड वाली कंडीशन जो प्रीवियस अभी किया Yes. इसी तरह से होगा। और पॉइंट 1 over 0 पॉइंट हमारे पास गिवन है -8 और 5। वैसे में दो दो लगाना है एक दो लगाना है एक- बेटा दो, हर सवाल में ये दो ही लगने हैं। पहली कंडीशन अगर उसने निकाल के दे दी है ना, स्लोप उसने दे दी आपको, तो नहीं निकालना, फिर इक्वेशन ही निकालनी है आपने। पहली कंडीशन उसने निकाल दी तो आपने नहीं निकालना, ये बात याद रखिए। पहली कंडीशन में स्लोप उसने दे दिया ना निकाल के, अब आपने नहीं निकालना। दो चीजें लॉन्ग में भी यही चीज होती है, आपने स्लोप निकालना ही निकालना होता है, अगर नहीं निकाल के दिया। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास उसने दिए वर्टेक्स, Vertex. 4 वर्टेक्स, यानी कि हमारे पास 2 वर्टेक्स गिवन है। और दो निकाल. F पार्ट है हमारे पास -5 -3 एंड 9 -1। अब उसने वर्टेक्स दे दिए आपको। दो दे ठीक हो गया।
अब आपने इसके लिए क्या है, दोनों स्लोप भी नहीं Slope find गिवन करना है, और हमें इक्वेशन। हाँ जी, स्लोप फाइंड करना है हमने पहले m y2 minus y1 x2 माइनस m हमारे पास आ माइनस जाएगा 1 9 -1 minus minus 3 9 माइनस माइनस 5 -1 plus 3 9 plus 5 2 by 14 1 by 2 7 by 14 1 by 7 1 by 7 तो 1 by 7 आ गया। स्लोप 1 by 7 आ गया। अब हमने 4.8 निकालना है। ये हमारे पास होती है फर्स्ट लाइन, ये दो वर्टेक्स हैं आपके पास -5 -3 9 -1 ये हमने यूज कर लिया ठीक हो गया। ये हमने यूज कर लिया, इसका हमने स्लोप फाइंड कर लिया। 1 by 7 आ गया। अब इस पॉइंट के साथ हमने इंक्लाइनेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी होती है जो इसके साथ। जो वाला पॉइंट xy होगा फिर m, हाँ जी, ये वाला पॉइंट हमारे पास अब आ जाएगा xy x y minus y1 x minus x1 1 by 7 पर इधर y minus बेटा इसके लिए -5 यहाँ आएगा 1 by 7 m हमारे पास 7 नॉर्मल टेबल लिखो मान यहाँ पे जी बेटा। ये दोनों वैल्यू क्यों लिए और दोनों वैल्यू गिवन तो है दोनों पॉइंट्स हमारे पास स्लोप जो होता है ना, स्लोप वो उसका इंक्लाइनेशन आ जाता है, इंक्लाइन लाइन होती है ये वाली, जैसे कि ये कार्टेशियन प्लेन है ना, इसकी ये इंक्लाइन लाइन होती है। या तो आप एक पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर निकाल देंगे, देखो ना, अगर मैं इसको किसी एक पॉइंट पे टच कर लूं, ये मैंने स्लोप m फाइंड कर लिया। अब ओरिजिन से इसकी इक्वेशन फाइंड करनी होती है। अब ये m आ गया हमारे पास, देखो ना, अब इसकी ओरिजिन से इसकी किसी भी एक तरह से इस पॉइंट से, अब यहाँ इस तरफ से निकाल लेंगे आप, या इस तरफ से निकाल लेंगे, एक ही पॉइंट से निकाल एक ही पॉइंट से निकालेंगे। क्या उससे निकाल पहले कुछ यही करते हैं, जो पहला पॉइंट गिवन होता है सर उससे हमें निकालेंगे। इक्वेशन निकालने से पहले पॉइंट से हमेशा निकालिए। सर इक्वेशन निकालने के लिए हमें हमेशा x फाइल रखना पड़ेगा हम्म? इक्वेशन निकालने हाँ, के लिए। इक्वेशन निकालने के लिए मैंने यही कहा ना। अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो सा वो होगा, और दूसरा पॉइंट जो हमने m के लिए स्लोप ले लिया वो x y हो जाएगा, वो गिवन नहीं है। अब इसका इसके साथ में निकाल रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट के लिए आपने हमेशा निकालना। कोऑर्डिनेट दे दिया कोऑर्डिनेट दिए हाँ हाँ होता है। नीचे को बैठो 1 by 7, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इसके साथ 7 उधर चलेगा मान लिया इसके साथ x plus 5 होएगा दोबारा 7 है पैपुन से निकाले x plus 5 प्लस 21 0 is equal to ये सारे इधर ले आए या इधर ले जाए, x minus 7y plus 5 minus 21 is equal to 0, x minus 7y और ये होगा minus minus 16 equal to 0 ये अभी अगर उधर ले जाए तो प्लस में आ जाएगी। हाँ, एक कोई बात नहीं बेटा, अब ये ऊपर नीचे हो जाएगा ना, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का x हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस, सैमुअल चेक कोई इशू नहीं है। उधर y की शक्ल में ले रहे हैं, x की शक्ल में। सर नीचे से मत समझाना वो 7y प्लस यहाँ से यहाँ ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर आके मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इसके साथ हो रही है, इसके साथ 7 उधर 7y 7 3 21 1x 1 5। अब आपने ये पूरी इक्वेशन को इधर ले आना है, x plus 5 ये इधर आके माइनस हो जाएगी, माइनस 7y माइनस 21 x माइनस 7y। अब ये प्लस का 5 और माइनस का 21 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस का 16। अब हमारे पास है जी y इंटरसेप्ट एंड स्लोप -5, स्लोप गिवन है, जी हमारे पास। अब ये देखिए इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट
और स्लोप है y इंटरसेप्ट 7 है माइनस तो स्लोप माइनस स्लोप को आ गया हमारे पास, एक चीज हमारे पास गिवन हो गई। स्लोप आ गया m इक्वल टू -5। अब ये y इंटरसेप्ट क्या होता है? -7 तो y आपने चैप्टर 5 में ग्राफ के लिए इक्वेशन सॉल्व करते होते थे, फॉर x इंटरसेप्ट पुट क्या पुट करते थे? Zero. क्या पुट करते थे? जीरो। क्या पुट करते थे? और x इंटरसेप्ट के लिए क्या जीरो पुट करते हैं? x इंटरसेप्ट के लिए y जीरो होता है और y इंटरसेप्ट के लिए x जीरो होता है। अब ये y इंटरसेप्ट के ऊपर लाइन आ रहा है। अब हमारे पास क्या होगा? y इंटरसेप्ट पे आ गया तो हमारे पास क्या आया? x is equal to the 0 है और y क्या है हमारे पास? -7। तो हमारे पास पॉइंट क्या बन गए? 0 वे x पहले तो y बाद में ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या पॉइंट बन गए? 0 -7 अब इसकी इक्वेशन क्या वो नीट ना इसमें पुट करना है। इक्वेशन क्या है? ग्राफ में लेट x is equal to 0 कर लेंगे। -5 -5 है स्लोप, इक्वल टू y minus -7 x x minus 0 ये रहेगा -5 मल्टीप्लाई बाय x X minus -0 zero. y प्लस 7 -5x केला y प्लस 7 0 is equal to 5x plus y plus 7 आंसर अब इसी तरह ही अगर मैं कहूं 4x इंटरसेप्ट y 0 जाएगा। उसमें पॉइंट उसका अकॉर्डिंग टू द x इंटरसेप्ट। अब x और y इंटरसेप्ट वही दोनों 0 0 जाएंगे। नहीं अभी चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, एज पार्ट अगला x इंटरसेप्ट। हाँ जी -3 y इंटरसेप्ट हमारे पास 4। -3 ये क्या पॉइंट बनेंगे इसके? -3 और 4 बनेंगे। गलत है। बेटा ये देखें, और हाँ जी फॉर x इंटरसेप्ट के लिए क्या होगा? x इंटरसेप्ट -3 और 0 क्योंकि यहाँ हमने y क्या पुट किया था? 0। अब फॉर y इंटरसेप्ट के लिए 0 4 minus 0 वहां पे x y वहां पे x का 0 करना 0 4 0 मोर है अब इसका स्लोप अलग से फाइंड करना पड़ेगा। ये दो वर्टेक्स आ गए हमारे पास, तो स्लोप भी फाइंड करना है इसमें। इक्वेशन इक्वेशन तो करनी अभी तो पॉइंट आए ना हमारे पास। ये तो अब इक्वेशन किसके लिए फाइंड करेंगे? पहले पॉइंट के लिए। पहला पॉइंट जो होगा ना उसके लिए इक्वेशन फाइंड करनी है आपको। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के लिए फाइंड कर लें, आपकी इक्वेशन गलत हो जाएगी तब भी ठीक हो जाएगी, लेकिन पहले पॉइंट के लिए आपने इक्वेशन फाइंड करनी। वो आसान होती है फाइंड करना। पहले पॉइंट उसने पहले को इधर आ फर्स्ट प्रायोरिटी जो फर्स्ट पहले आ जाए तो पहले प्रायोरिटी दे दी जाती है। ठीक हो गया। अब यहाँ हमारे पास y2 minus y1 x2 minus x1 ये आ जाएगा 0 माइनस 4 y2 minus y1 0 minus 4 अभी नहीं 4 माइनस 0 होगा 4 minus 0 वो 4 में डाल देना चलिए आगे। अब y2 होगा 0 माइनस 0 minus 4 माइनस 4 4 by 3 ये प्लस का हो गया। और बाद में स्लोप निकला yes x minus y1 x minus x minus
Zero. y minus Zero. 4 y minus 0 Zero. sorry. 0 and x minus 1 x minus X minus minus 3. 3 4 by 3 y minus 0 जैसे जी 3 वहां चलेगा 4 यहीं रहेगा 4x plus 0 है अरे वो समझ आ गई सारी माफ कर रहे बोल तो करवा दे ये इक्वेशन में ठीक हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं कार्टेशियन प्लेन के अंदर। कार्टेशियन प्लेन को मद्देनजर रखते हुए उस पोर्शन को सॉल्व करता है। हमें लगता है कि पता नहीं कौन सी नई चीज पूछ ली है, वो पुरानी ही चीजें पूछ रहा होता है तो उससे आप थोड़ा सा हो रहा होता है। अच्छा चलिए अब इसका लास्ट पार्ट आई इंपॉर्टेंट नहीं है वो सेम एक्स इंटरसेप्ट है, वो एक्स इंटरसेप्ट और स्लोप गिवन है बस। भाई एक्स इंटरसेप्ट और स्लोप गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट के ऊपर y 0 हो जाता है हमारा, और स्लोप वहां गिवन है, के लिए इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी हमें। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास जो सा हम कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ट्रांसफॉर्म ऑफ जो पीछे है 6 है जो सा हमारे पास अगर हम इस तरीके से भी यानी कि y इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, convert the each of the following equation into the slope intercept form, two intercept form and the normal form। चले मैं ये वाला सवाल आपको सॉल्व कर देता हूँ। अभी लोग के लिए नहीं है लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में सिंगल चीज भी दे सकता है आपको सिंगल। ये फाइन कौन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म कहते हैं आपको पहला। भाई वही मैं हर पहले का अंडर वाला कराना है अंडर रूट वाला तो आसान था। दूसरा वाला कराना है, पहले बता दूं अंडर रूट a plus b का स्क्वायर। ले लट पड़ना ये 10 क्वेश्चन नंबर 10 में है। तो ना दे ये आपने एग्जांपल ही करवा दिया है नहीं क्वेश्चन एग्जांपल भी सेम ही थी ये हमारे पास पहले मैं फॉर्म करने लगा हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है हमारे पास y की शक्ल में, वो फार्मूले से भी आसानी से सॉल्व हो जाती है। अगर फार्मूले जो याद करने हैं उससे भी आसानी से सॉल्व हो जाती है, आपको फार्मूले की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया ना। अब इसमें क्या होता है, आपने y वाली टर्म्स को इधर एक साइड पर रहने देना, बाकी सारी टर्म्स को उधर ले देना। 15y उधर चली जाएगी, 8x माइनस का उधर जाके प्लस हो गया और -3 हो गया। ठीक हो गया। 8x आपने इधर रख लिया और सॉरी y इधर रख लिया और बाकी अब y को आपने 1 बनाना है। y के साथ क्या लगा हुआ है, y 1 है y को 1 बनाना है आपने। 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा हाँ 15 डिवाइडिंग बाय 15 ऑन बोथ साइड। अब 15 पे आपने सभी को डिवाइड कर देना है। y is equal to the 8 by 15x minus 3 by 15। इसकी कटिंग नहीं होगी ये आंसर 15 1 पे 5 क्या रहेगा यहाँ में 1 by 5। अजी जहां पे y है उसको तो 1 बना देना ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसका स्लोप क्या हुआ है, ये स्लोप आ गया है क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट स्लोप की इक्वेशन होती है y is equal to the mx plus प्लस c। c m आ गया यहाँ 8 by 15 यस और c आ गया हमारे पास -1 by 5। नेक्स्ट है हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है,
माइनस के ओवर ए नहीं लगा कोई इसमें भी कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, इसको मैं इसी कैटेगरी में करवा देता हूँ, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। सी पार्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। अब टू इंटरसेप्ट के अंदर वहां स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, स्लोप इंटरसेप्ट को लेके जाना हमने, यहाँ टू इंटरसेप्ट है, हमने दो ही इंटरसेप्ट पढ़े थे, एक्स दो इंटरसेप्ट फॉर्म की शक्ल में लिखना है अब आपने। अब हमारे पास इक्वेशन ये गिवन है 15y minus 8x is equal to the minus 3। सर पहले वाला सम था वो लगा लो तो आंसर यही आएगा, आंसर तब भी यही आएगा आपका। अब आपने टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, तो दोनों के दोनों टर्म्स x और y एक तरफ रखते हैं, वेरिएबल ए को दे दोनों, हाँ वेरिएबल, दो इंटरसेप्ट फॉर्म, दोनों इंटरसेप्ट आपने एक तरफ रख लिए। अब दोनों के इंटरसेप्ट को आपने क्या करना है, हमारे पास 1 1 1 1 कर रहे हैं। 1 1 कैसे करेंगे, होगा नहीं, पॉसिबल नहीं होगा, ऐसी बात की है। नहीं possible। इसको 1 बना सकते हैं आप, इसको 1 बना डिवाइडिंग बाय माइनस 3 ऑन बोथ साइड, ऑन बाय साइड, इसको 1 बनाना है आपने। 15y by minus 3 minus 8x over minus 3 minus 3 by minus 3, 3 5 are minus 5y plus 8 by 3x is equal to 1 1। अब इसको थोड़ा अरेंज करना है, x वाली पहले जगह x से पहले आ जाएगा वहां माइनस का वो 3 1 3 होता है, ये 3 1 3 माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब पहले इसको रेंज अब अरेंज देना है आपने, अरेंज देंगे 8 by 3 x minus 5 by 3 और 5 बाय बाय। अभी अगर आप उसको रेंज ना देख कर दे आंसर अरेंज ना अब ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया है, अरेंज देंगे x y। लेकर पूछे अगर बुक के लिहाज से देखें वो क्या आंसर देता है, यहाँ आपका जो फार्मूले से आंसर आता है, इसको हम इसके नीचे ले जाते हैं, x by 3 by 8 plus y by minus 1 by 5 is equal to the 1। ये क्या था सर ऊपर वाला आंसर ठीक है। उल्टा देगा। C2 और C1 आता है। हाँ, सर ऊपर उल्टा वाला देगी हमारे लिए। ऊपर वाला आपका ठीक है वो कर दे वही ठीक है। तो मैं इसमें स्लो वाले में होता है जो y को मैं इसमें दोनों को कर दे ये भी आंसर ठीक है, और वो भी आंसर। और नहीं आता दोनों ठीक हाँ। अब हमारे पास नॉर्मल फॉर्म, वो जो अंडर रूट वाली है हाँ वो बहुत वही करवाना। वो बाहर देख रहा है वो अभी वही पेपर अभी वही नॉर्मल फॉर्म x over a under root a plus b का होल स्क्वायर। अरे वो निकाल देना, दी क्या हुआ, मैंने जरूर निकाल हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं ना, वो अंडर रूट वाला, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है ना, ये निकालते हैं। a हमारे पास a is equal to the 15, b is equal to ये the देखना जरूरी है। देख लेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है। माइनस 15 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, 225 plus 64 225 plus 289 plus वही क्वेश्चन लेकर शॉर्ट सा ये दिया था माइनस 8x बाय 70 प्लस माइनस 17 प्लस 15y सर मान लीजिए 8s कहां से आ गया? और बेटा x रेंज x y c उसका नहीं होता x y सारे साल उसकी वैल्यू भी लिख दी है हमने मैंने कहा x over 17 आना है, हमें लो कराया था। प्लस माइनस वही है बेटा, वैल्यू भी लिख दी है अरेंज नहीं देना आपने। जी स्क्रीन तो मेरी x की वैल्यू भी सारे साल लिख दी है x कहाँ है, ये इसके बाद क्या करते हैं मुझे बताओ आप, सर फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा फॉर्मूला? x over under root a वाला a b वाला, हाँ, हाँ। फिर प्लस y over under root वाला x over अंडर रूट a square plus b square, वो अंडर रूट खत्म हो गया, इसका आंसर आ गया हमारा, हां प्लस प्लस माइनस 17 प्लस माइनस 17 प्लस प्लस y over same हम्म plus minus 17 is equal to c over x plus minus 17।
सी क्या है यहाँ? C ये 3 हमारे पास 3 है। सी लिख दो चलो। यही कह रहा था मैं। सानी का वैल्यू अब ये इनकम्प्लीट है ना? वो आंसर गलत है, वो आंसर नहीं आंसर ठीक है, यहाँ तक ठीक है आपका, लेकिन अभी ये इसका और इसका डिफरेंस है ना, ये फॉर्मुलेशन हुई है, अभी जनरल फॉर्म बनी है इसकी, उसके साथ ही अभी बनी है इसकी कंपैरिजन। अगर यहाँ तक करूंगा पेपर में पूरा नहीं होगा। अभी पूरा नहीं हुआ, पेपर में यहाँ तक नहीं होता। नहीं पूरा नहीं हुआ अभी। इसका बनाना है ना हमने, ये शक्ल। तो -8 यहाँ लगा देंगे x के साथ। हाँ ये इसकी शक्ल बननी है हमारे। -8 आ जाएगा। -8 यहाँ आ जाएगा। यहाँ हमारे पास हमने इसको कंपैरिजन करना, आप देखें -8x और +-17 प्लस y 15y और +-7 इक्वल टू 3 और 7 -3, ये 3 उधर चला जाएगा, -3/+-7। अब ये हमारे पास बने, कुछ भी नहीं, वही आंसर है, सिर्फ ये जनरल वही फॉर्म है, एक्स वैल्यू लगा दिए पागल। अच्छा वो इक्वेशन वो है। अगर हम देखें हमारे पास वी नाउ दैट x is equal to the सर cos alpha, सर वीडियो कॉल तो की है। जी सर जी। y is equal to the नहीं होती, यो चार्जिंग वाला। y is equal to the sin alpha is equal to the p। ये तो कराया था हमने, इसलिए यही है ना? करो करो। यही है ना ये इक्वेशन का फार्मूला। अब यहाँ हमारे पास cos alpha किसके बराबर आएगा? cos alpha is equal to the -8 by cos alpha, x कैंसिल हो जाएगा, ये x खत्म, -8 by +-17 sin alpha is equal to the 15 by +-17 और p is equal to the -3 by +-7। अभी अगर ये ना करें हाँ यहाँ तक कर लें तब भी ठीक है, नॉर्मल फॉर्म बन चुकी है हमारी, लेकिन ये तक यहाँ तक हमारी नॉर्मल फॉर्म इसकी बनती है, ये जनरल है अभी। ये जहाँ पे आपने यहाँ ये वाला आंसर बन चुका है, ये आगे एंगल बन रही है उसकी फॉर्म सर ये छोड़ो ये फालतू है। हाँ ये यहाँ भी- ये नहीं। ये इसके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट कल यही क्वेश्चन इसके शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। चलो, लॉन्ग मार्क के वाले हैं। 7.3 तो हमारी कट है और कैंसिल, 7 पॉइंट जो रिव्यू उसके पहले दो क्वेश्चन जो हमने किया मिड पॉइंट और डिस्टेंस वो तो हमारा वही हो गया। नहीं इंपॉर्टेंट लॉन्ग बता देना, बस ये लिखने हैं। इंपॉर्टेंट जो छोड़े हैं वो बॉक्स साइड सर, बस ये लिखने हैं। इंपॉर्टेंट ना होले ताकि बाकी लोग सही जो छोड़े हैं कौन सा इंपॉर्टेंट लोग बता देना जी। अल्लाह सही से 5 यार पागल है।